Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is Chinese remainder theorem. Chinese remainders theorem. बेटा इस थ्योरम को सबसे पहले तो मैं इसकी एप्लीकेशन बताना चाहूंगी व्हाई वी यूज दिस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसकी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। Applications of this why we use this Chinese remainder theorem. First one is to speed up the first application is to speed up modular exponential calculations। मॉडुलर एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस को स्पीड अप करने के लिए हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इज यूज्ड फॉर द आरएसए, दैट इज second is Chinese remainder theorem is used in RSA algorithm। RSA algorithm बेटा हम यूज करते थे क्रिप्टोग्राफी के लिए, अगर थोड़ा बहुत याद है, फॉर द डिक्रिप्शन के लिए जो RSA में डिक्रिप्शन की जाती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? And now what about the third application? Third application is this is used in cryptography. Cryptography. Next is Chinese remainder theorem और इसकी एप्लीकेशन next is Chinese remainder theorem is used in secret sharing. Chinese remainder theorem is used in secret sharing। अब बेटा इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल विल बी लाइक, कैसे आएगा क्वेश्चन इसका? क्वेश्चन अप्लाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, CRT मीन्स चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, एंड फाइंड दी। बेटा दो टाइप से आता है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्या बोला जाता है? फाइंड दी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? x इज इक्वल टू 2 mod of 3, x is equal to 1 mod of 4 and x is equal to 3 mod of 5। क्लियर है जी? फर्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। सेकंड क्या आता है? फाइंड जनरल इक्वेशन फॉर x। ये दो टाइप के से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जब भी लगाते हैं, x एक कॉमन, इसका मीनिंग क्या है?
When we divide x with 3, the remainder will be 2. When we divide x with 4, remainder will be 1. When we divide x with 5, remainder will be 3. तो दिस मीन्स x इज अ कॉमन एलिमेंट. तो हमने जब भी ये फाइंड आउट करना रहे तो उसके लिए इक्वेशन क्या यूज होती है. हियर आर द थ्री इक्वेशन. तो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला जो मैं लिख रही हूँ दैट इज फॉर द थ्री इक्वेशन. देयर आर मे बी अ 4 5 6 नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर दिस. तो जितनी इक्वेशंस होगी उसके अकॉर्डिंगली मैंने उतना ही लेना है. a1 m1 y1 प्लस a2 m2 y2 प्लस a3 m3 y3. अगर मेरे पास चार इक्वेशन होती तो मैं क्या करती. a4 m4 y4 फाइव होती तो कॉरेस्पॉन्डिंगली a5 m5 एंड y5. क्लियर. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m. कैसे देखेंगे. सबसे पहले ये जो फर्स्ट एलिमेंट हमें दिया होता है दिस इज नोन एज अ a. फर्स्ट इक्वेशन वाले को मैं a1 ले रही हूँ. दैट इज हैविंग द वैल्यू 2, a2 having value 1 and a3 having value 3. सेम राजी ये जो लास्ट वाले दिए हुए हैं हमें नंबर these are represented by the n1 having value 3, n2 having value 4 and n3 having value 5. अब देखो विद इन द फॉर्मूला जो हमने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला किया था एक्स फाइंड आउट करने का, इसमें तो कहीं एन का जिक्र ही नहीं हुआ. एन तो हमें यूज नहीं होएगा. ए तो फिर भी यूज होएगा, एन यूज नहीं होएगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एन we have to calculate the value of m, capital M, not the small m. Capital M is equal to n1 into n2 into n3. What is the meaning of this? This means 3 multiplied by 4 multiplied by 5. 5 4s are 23s are 60. This is equivalent to the 60. पर अब ये कैपिटल M भी कहीं यूज नहीं हो रहा. हमारे पास क्या यूज हो रहा है. स्मॉल m. तो इसी m के बेस पे हम लोग अब क्या कैलकुलेट करेंगे. We will calculate the m1. We will calculate the small m2. We will calculate the small m3. कैपिटल M क्या आएगा. m upon n1. What is the m? कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 60 upon what is the n1 3. 60 upon 3 is 20. Clear. m2 की वैल्यू क्या आएगी 60 डिवाइड बाय 4 दैट इज 15. m3 की वैल्यू क्या आएगी 60 डिवाइड बाय 5 दैट मीन्स 12. Hope student you understand how to calculate the value of m1 m2 and m3. Now हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास क्या था a की वैल्यू भी आ गई m की वैल्यू भी आ गई. नाउ वी विल वर्क फॉर द y वैल्यू. y वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए एक छोटी सी इक्वेशन याद करनी है. लाइक इक्वेशन क्या है हमारी. इक्वेशन है हमारी m1 y1 is equal to 1 mod of n1. This is for y1. Same m2 y2 is equal to 1 mod of n2. Similarly, m3 y3 is equal to 1 mod of n3. Now fill the value. What is the value for m1? That is, fill here the value. m1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 20. What about the y1? है ही नहीं है. y1 as it is 1 mod of what is the value of n1? n1 की वैल्यू कितनी थी 3. तो रजी इसका मतलब क्या है कि मैं 20y1 mod of 3 फाइंड आउट करूंगी विद द वैल्यू 1. इसका क्या मतलब है कि y की एक मैं ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करूंगी कि जब उसको 20 से मैं मल्टीप्लाई करूं और जो आंसर आए उसको जब मैं डिवाइड करूं 3 के साथ तो मेरा रिमाइंडर 1 बचे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. लेट अस सपोज आई टेक द y1 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे क्या बनेगा राजे 21 20 mod 3. mod 3 जब मैं 20 को 3 से डिवाइड करूंगी 6 3s are 18 एंड 2 इज द रिमाइंडर. पर मेरे को रिमाइंडर कितना चाहिए था 1. दिस मीन्स कि ये मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई. नाउ टेक y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू 2 पुट करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा 22s are 40 mod of 3 इज इक्वल टू 1. करो 40 को 3 से डिवाइड 3 1s are 3 1 10 3 3s are 9
एंड 1 इज रिमाइंडर, ये तो हमें चाहिए था। तो दिस मीन्स y1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2। सिमिलरली यहाँ पे भी y2 की वैल्यू फिल करो, दैट इज 15। y2 की वैल्यू नहीं है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या लिखोगे, मॉड ऑफ व्हाट इज द वैल्यू फॉर n2, दैट इज 4। और थी ना n2 की वैल्यू। नाउ फिल हियर, क्या बोला मैंने, 15y2 मोड ऑफ 4 इज इक्वल टू 1। मतलब 15 को कौन सी छोटी सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि जब उसको 4 से डिवाइड करें तो हमारा 1 आए। जैसे 15 को मैं अगर 3 से करूँ, 15 3 जा 45, 45 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा 44 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। दिस मीन्स कि y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3। सिमिलरली मैंने यहाँ पे फिल करा 12y3 is equal to 1 mod of 5। When I fill the value y12 y3 mod of 5 is equal to 1, 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, mod 5 करूँ तो दैट इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू भी कितना आ गया मेरा 3। Clear? Now beta we have a value of a1 y1 and n1 and correspondingly a2 y2 m2 and a3 and find the value of x. Now x is equal to मेरा क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या थी, a1 y1 m1 plus a2 y2 m2 plus a3 y3 m3। जब मैं तीनों की वैल्यू फिल कर रही हूँ, जैसे a1 की वैल्यू जो भी y1 की वैल्यू जो निकली है y m1 की वैल्यू जो निकली है, जब मैं फिल करके सॉल्व कर रही हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू द 233। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ना कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर दैट वैल्यू इज नोन एज अ 233 for my first answer. Get this point? This is the first answer। अगर तुम्हें इतना पूछा जाए कि find the smallest value of x, तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म है। नाउ जो मैं सेकंड पार्ट बता रही थी कि अगर ये पूछा जाए कि फाइंड द जर्नल इक्वेशन फॉर दिस, तो उसके लिए थोड़े से स्टेप्स और हैं। कौन से स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो मेरा 233x की वैल्यू आई है उसका मैंने मोड फाइंड आउट करना है कैपिटल M के साथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इज 60। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मेरी कैपिटल M की वैल्यू कितनी आई थी 60। जब मैं इसका मोड 60 के साथ फाइंड आउट कर रही हूँ तो 233 63 जार 180, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, मेरा रिमाइंडर आ रहा है 53। क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे रफ काम कर रही हूँ। मैं 233 को जब 60 से डिवाइड कर रही हूँ, 63 जार 180, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 553। तो दिस इज माय रिमाइंडर वैल्यू। क्लियर? तो अब जर्नल इक्वेशन कैसे लिखनी है, जर्नल इक्वेशन इज कैसे लिखते हैं ना जी, x इज इक्वल टू जो मेरी m की वैल्यू आई है 60 एंड विद एनी वन वेरिएबल k प्लस जो मेरा रिमाइंडर आया। क्लियर? एंड हियर k is equal to 0 1 2 up to so on. This is known as a general equation for the x. This is the second part. Hope student you understand how to calculate the smallest value of x as well as हाउ टू कैलकुलेट द जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन के लिए फिर से बता रही हूँ तुम्हें, जब भी जनरल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है सबसे पहले जो हमारी एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है उसका मोड हमने कैपिटल एम के साथ फाइंड आउट करना और हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर आने के बाद जनरल इक्वेशन कैसे लिखनी है, जो कैपिटल एम की वैल्यू है इनटू एनी वेरिएबल प्लस हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। इससे क्या होगा, के की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो उन कुछ भी फिल करोगे तो ये हमारी जनरल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ दिस चाइनीज remainder theorem. If you understand this topic beta, then like the channel, subscribe the channel and share with your friends so that they also avail the services. If you still have any query regarding this topic or any other topic, then write in the comment section. I will definitely resolve your issue and your problem will be solved in your next video. Thank you. Once again, I will also want to give you a question based on this. Note one question and try to solve this at your end. I write here, solve this Chinese remainder theorem with the help. First, solve this Chinese x is equal to, let us suppose 5 mod of 7 and x is equal to
3 mod of 2 and x is equal to 4 mod of 9. Solve this question at your end. Hope student you understand. If you understand better, then you are able to solve this question. uh, you will definitely solve this question, and if you have still any issue or problem regarding this question जो मैंने आपको दिया, अगर वो नहीं समझ आएगा, then I will definitely solve this question in my next video. Thank you.